हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एम ईडोको चैनल पे। आइए, दूसरा पाठ हम लोग आज अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, बुद्धिर बलवती सदा, हमेशा बुद्धि बलवान होती है। तो यह पाठ सुक सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। सुक सप्तति जो है वह एक अत्यंत सरल और मनोरंजन कहानियों का ढांचा है। इसमें हरदत्त नामक सेठ जो थे, वह हास्य, उनका जो है मदन विनोद नाम का एक पुत्र था, वह विषय में आसक्त हो चुका था, कुमार्गामी था। तो सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने घर से नीति निपुण जो सुख था, तोता था, और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहे कि इसे अपने पत्नी के साथ तुम पुत्र की भांति पालन करो, और इसका संरक्षण करने से तुम्हारा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। हरदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया, और तोते को कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया, जो कुमार्गामी हो गया था, और वह अपने व्यवसाय में लग गया। व्यापार के प्रसंग में जब वह दूसरे देश में जाने लगा, तब सुक जो तोता था अपनी मनोरंजक कहानियों से उसकी पत्नी का तब तक मन बहलाता रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आया गया। तो उसी सुक सप्तति जो ग्रंथ है, तो उसी सुक सप्तति से यह भी कहानी लिया गया है। तो कहानी का शीर्षक क्या है? बुद्धिर बलवती सदा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इस कहानी का सारांश हम लोग समझेंगे। इसमें यह है कि एक स्त्री थी, और वह अपने पिता के घर जाने की इच्छुक थी। तो जाने लगी, रास्ता में एक बाघ को देखी। तो बाघ को देखने के बाद उसने देखा कि भाई बाघ जो है मुझे भी खा जाएगा, मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। तो अपने बुद्धि का उसने प्रयोग किया, और जिससे वह जो है बच पाई। कहानी का यही सारांश है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है, प्रस्तुतोऽयं पाठः सुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। तो प्रस्तुतोऽयं, अयम का अर्थ क्या होता है? यह। प्रस्तुतोऽयं पाठ, यह प्रस्तुत पाठ, सुक सप्तति कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ से, संपादनम कृत्वा मतलब करके, संगृहीतो अस्ति मतलब लिया गया है। यह प्रस्तुत पाठ सुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है। अब कह रहा है कि अत्र पाठान से स्वलघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। यहाँ पाठ के भाग में जो है, पाठान से, पाठ के अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, स्व मने अपना, लघु पुत्राभ्याम अपने दोनों छोटे पुत्रों को, सह दिया हुआ है तो पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण, कानन का अर्थ क्या हुआ? जंगल, मार्गेण जंगल के रास्ते से, पितृगृहम पिता के घर, प्रति मने की ओर होता है, प्रति अव्यय है, गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः, तो पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती मतलब बुद्धिमती नाम की महिला, मति कौशलम बुद्धि से कौशल, बुद्धि कौशल, प्रदर्शितम वर्तते, जो वह रास्ते में जा रही थी, कौन? बुद्धिमती नाम की महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीति मुत्पाद्य
ततः निवार्यति, या मतलब क्या होता है, जो पूर्वतः समागतम, जो सामने आए हुए, सिंहमपि, शेर को भी, सिंहमपि, अपि जुड़ा हुआ है, सिंहम अपि, सिंह को भी, भीति मुत्पाद्य, मतलब सिंह क्या है, शेर को भी डराकर, ततः निवारती, भगा देती है, यम कथा नीति निपुणयो, यह कथा नीति में निपुण, सुख सारिकयो, जो हमने बताया कि सुख सप्तति के बारे में, तो सुख सारिकयो, तोता और सारिका मतलब चिड़िया की, कथा माध्येन, कथा के माध्यम से, कथा माध्यमेन है, कथा के माध्यम से, सद्विते हैं, सद्वृत्ते मतलब सद्वृत्ति के विकासार्थम प्रेरति, विकास के लिए प्रेरित करती है। तो कहानी अब प्रारंभ होती है। अस्ति देउलाक्षो ग्राम, देउला नाम का गांव है, अस्ति मतलब है, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति अस्म, अस्ति मीन्स क्या होगा, है, अस्म दिया हुआ है तो ये भूतकाल हो गया, तत्र वहाँ, राजसिंह नाम का राजपुत्र, राजा का पुत्र, वस्ति अस्म राजपुत्र रहता था, एकदा कीनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, एकदा एक बार, कीनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक काम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, किसकी, राज, तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति अस्म जो दिया गया है, तो राजसिंह नाम का जो राजपुत्र था उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती नाम की जो महिला थी, पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम मतलब पिता के घर, प्रतिचलिता की ओर चली। अब मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में, मार्ग मीन्स रास्ते में, गहन कानने, गहन मतलब घना, कानने जंगल में, कानन का अर्थ होता है जंगल, कानने गहन कानने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सा वह, अब सा वह, एकम व्याघ्रम ददर्श वह एक बाघ देखी, या लिखेंगे उसने एक बाघ देखा, भूतकाल में है, सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद कथमे कायकसो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथ। तो जब बाघ को उसने देखा तो अब उसने बुद्धि से काम किया, सा व्याघ्रमागच्छतम दृष्ट्वा, रास्ते में उसने क्या देखा, घने जंगल में उसने बाघ देखा, तो सा व्याघ्रमागच्छन्तम, व्याघ्र आगच्छन्तम जोड़ा हुआ है इसमें, तो व्याघ्रम प्लस आगच्छन्तम मतलब बाघ को आते हुए, आना, आगच्छ मतलब क्या होता है, आना, तो यहाँ पे रास्ते में उसने बाघ देखा और उसने बाघ को आता देखकर, दृष्टवा मीन्स देखकर हो गया, धार्ष्यात धृष्टता से, ढिठाई से, पुत्रो, पुत्रम पुत्रो मतलब दो पुत्र है इसलिए पुत्रों का यहाँ दिया गया है, चपेटया दोनों पुत्रों को, चपेटया मतलब थप्पड़, प्रहृत्य मारकर, जगाद का, जगाद प्रहृत्य जगाद, कथमे कैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, तो उसने थप्पड़ मारा दोनों पुत्रों को और कहा कि एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो, अयमेकस्त्वा व द्विभज्य, अयमेकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम
एक ही बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस पश्चात अन्यो द्वितीय कश्ची लक्ष्यते, मतलब एक ही बाघ के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, इस एक बाघ को ही बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्ची लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई बाघ दिखाई देगा, मिलेगा तो ढूंढ लिया जाएगा। अब इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टः। यह सुनकर, इति श्रुत्वा, यह सुनकर, अब बाघ को लगा कि यह जो है कोई बाघ मारने वाली है। काचिद यमिति मत्वा व्याघ्रो, यह समझकर जो है भयाकुल चितो नष्ट, अब जो है भय से आकुल होकर, भय मतलब डर से, बाघ यह समझकर बाघ जो है डर से बेचैन हो गया और भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया कह रहा है अपने बुद्धि से, विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी का अर्थ क्या होता है? रूपवती स्त्री होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ें। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अपने वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा, सा वह स्त्री के लिए हो गया प्रयोग, भयाद डर से, किसके डर से? व्याघ्रस्य बाघ के डर से, भामिनी कौन हो गया? वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के डर से मुक्त हो गई। अब नीचे दे रहा अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। संसार में दूसरे लोग जो भी हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, अन्योपि, अन्य मतलब दूसरा भी, दूसरे भी, अपि जोड़ा हुआ है, दूसरे भी अपने बुद्धि से, अपने बुद्धिमानी से मुच्यते महतो भयात, महान भय से मुक्त हो जाते हैं। अब आगे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन्नाः भवान कुतः भयात् पलायितः। तो डर से बेचैन, व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा देखकर, बाघ को डर से बेचैन देखकर, कश्चित धूर्तः श्रीगालः हसन्नाः, कोई धूर्त सियार जो था वह हंसते हुए क्या कहा? बोला, भवान, आप, भवान मीन्स आप होता है, कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से डरकर भाग रहे हो? व्याघ्र, बाघ, बाघ बोला किससे? वही श्रीगाल से, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ, जम्बुक का अर्थ क्या होगा? श्रीगालः सियार, त्वमपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम किसी गुप्त प्रदेश में छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतु मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। तो बाघ सियार से बोला, यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे, जो हमने शास्त्र में बाघ मारने वाली के बारे में सुना है, श्रूयते तयाहम हंतु मारब्धः, तो कह रहा है बाघ जम्बुक से, सियार से, कि जिस व्याघ्रमारी, बाघ मारने वाली के संबंध में हमने शास्त्रों में सुनी है, उसी ने मुझे तयाहम हंतु मारब्धः, मारने का प्रयास किया, परम लेकिन गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, परंतु अपने प्राण गृहीत कर जीवितो, परंतु अपने प्राण को गृहीत कर जीवितः का अर्थ होता है हथेली पर प्राण लेकर, तो परंतु अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया। श्रीगालः सियार, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेसी। अब सियार बोला बाघ से,
हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषी। तुमने बहुत आश्चर्यजनक बात बताई भाई। यन्मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ, व्याघ्र, बाघ जो है कह रहा है प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रा वेक्कैकसौ माम तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा। बाघ बोल रहा है सियार से कि प्रत्यक्षमेव, मेरे सामने ही, प्रत्यक्षम प्लस एव तो प्रत्यक्षमेव हो गया, तो मेरे सामने ही, मया है मेरे सामने ही, सात्मपुत्रा वेक्कैकसौ कह रहा है कि सात्मपुत्रा वेक्कैकसौ, वह जो है अपने दोनों पुत्रों के साथ है। तो मेरे सामने दोनों पुत्रों के साथ मुझे क्या की, माम तुम कलहाय मानव, मुझे अकेले खाने के लिए उनके दोनों पुत्र क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। चपेटया प्रहरती दृष्टा, झगड़ रहे थे आपस में, और वह दोनों को एक एक थप्पड़ मारती हुई देखी गई। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। सियार बोला इस बाघ से, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख मपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। बाघ, हे बाघ, फिर तव पुनः तत्र गतस्य, फिर वहाँ जाने पर वह सामने स्थित रहती है। सम्मुख पीक्षते यदि स्थित रहती है, तर्हि तो त्वया अहम हंतव्यः इति, तो तुम्हारे द्वारा मार दिए जाने योग्य मैं हूँ, हंतव्यः इति। व्याघ्र, बाघ, श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। बाघ सियार से बोला कि यदि तुम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे, यासी तदा वेलाप्यवेला स्यात्, तो समय कुछ समय में बदल जाएगा, फिर तो वो बाघ मारी जो है वह मुझे खा जाएगी। जम्बुकः सियार, यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बुक कृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम। सियार जो है बोला बाघ से कि यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो मुझे अपने निज गले, मतलब अपने गला में, बद्ध्वा माने बांध कर, चल सत्वरम, जल्दी ले चलो। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ वैसा ही करके जंगल में, जंगल की ओर चल दिया। श्रृगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात्, बाघ को फिर से आते हुए दूर से देखी। कौन? दृष्टवा बुद्धिमती, दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा, चिंतितवती, सोचा क्या? जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, सियार से उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब सोच में पड़ गई। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक माक्षिपन्त्य उंगलिया तर्जयन्त्युवाच। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने, सा जम्बुक माक्षिपन्त्युंगलिया तर्जयन्त्युवाच, उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा। क्या कहा? रे रे धूर्त त्वया दत्तम
मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्याद्यैक मान्य कथम यासी वदाधुना। सियार से बोली, अरे मूर्ख, तूने पहले मुझे त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वास्याद्यैक मान्य, विश्वास दिलाकर भी आज कथम यासी वदाधुना, आज एक को लेकर क्यों आया। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालक। इसको थोड़ा सा सस्वर करें। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालक। तो कहानी में आगे क्या हुआ कि जब व्याघ्र मारी जो थी, वह स्त्री जो थी, जो बाघ समझ रहा था कि यह व्याघ्र मारी है, तो अब सियार से जब बोली और कही कि जो है तुम जो है 3 गो बाघ लाए थे पहले, अब फिर इसको विश्वास दिलाकर लाए हो। तो इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। अब बताओ, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली, बाघ को मारने वाली जो थी, जल्दी से दौड़ी। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम। अब व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीगालक, बाघ भी जो था अचानक, सहसा मतलब अचानक, गले से गलबद्ध श्रीगालक, गले से बंधे हुए सियार को लेकर भागने लगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से फिर से मुक्त हो गई। एक पहले भी मुक्त हुई थी, उसके बाद श्रीगाल के साथ बाघ आया, तो फिर उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया तो मुक्त हुई। अतएव उच्यते, इसलिए ही एवं ही उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। आइए थोड़ा सा इसका सारांश कर लें। तो सारांश में यही है कि एक देवलाक्षो नाम का गांव था और वहाँ राज सिंह नाम के राजपुत्र रहता था, और वह उसकी पत्नी जो थी किसी कार्य से अपने पिता के घर जा रही थी, तो उसके रास्ते में घने जंगल में बाघ दिखाई दिया। तो बाघ से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारने के लिए दौड़ी और बोली कि तुम लोग जो है इस बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। तो बाघ सोचा कि भाई हमको खाने वाली आ गई, वह दौड़कर जाने लगा। तो रास्ते में सियार से भेंट हो गया। सियार बोला कि बाघ मारने वाली यदि है तो चलो मुझे ले चलो। बाघ बोला कि ऐसे कैसे ले चलूँगा, तुम अगर छोड़ करके भाग जाओगे तब। तो बोला कि अपने गले में बांध करके ले चलो। तो वह जो है सियार को बाघ अपने गले में बांध करके और गया। वहाँ देखा तो फिर स्त्री देखी कि फिर तो वही दिक्कत हो गया हमारे साथ। तो फिर वह स्त्री सियार को बोली कि अरे तुमने तो मुझे 3 बाघ ऐसे ही लाकर दिए हो, विश्वास दिला करके बाघ लाते हो, तो फिर इसको लेकर के आए हो। तो इतना जब सुना बाघ तो वह जो है सियार को साथ में लेकर के भाग गया। तो इस तरह से कहानी समाप्त होता है। अपनी बुद्धि के बल पर स्त्री फिर जो है वह बाघ से मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो है वह सभी कार्यों में बलवान होती है। तो इस पाठ को आप लोगों को समझाया गया और इसका अभ्यास जो है वह आगे आपको दे दिया जाएगा। और आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब नाउ, लाइक करें और press the bell icon. Never miss an update.